हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक्स डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किस तरह से करते हैं, साइन कन्वेंशन को किस तरह से जो है कंसीडर के हेल्प से जो है सॉल्व करते हैं को समझा था। आज की क्लास में समझेंगे माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। जैसे डिटर्मिनेंट गिवेन है 2, 3, 4, 5, 6, ये आ जाएगा 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4। आज की क्लास में सीखेंगे कि माइनर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसे गिवेन है ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो अब जैसे देखो निकालना है हमें माइनर किसका, मान लो ये निकालना है 1, 1 का, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। तो ये क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट को कवर करो रो और कॉलम को, तो ये आ जाएगा 6, 3, 2, 4। जो रिमेनिंग बचेगा 6, 3, 2, 4। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा कितना -6। ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यदि रो और कॉलम दोनों का सम करने के बाद, जोड़ने के बाद यदि इवन आएगा तो प्लस रहेगा, यदि ओड आ जाएगा तो माइनस साइन लगा देना है। जैसे मान लो 1, 3 रहता, 1, 2 रहता तो 1 + 2 3 हो जाता, तो फिर क्या करते माइनस का साइन लगाना पड़ता। कोई भी निकालना है, जैसे ये 1, 2 है, नेक्स्ट निकालो M12। M12 निकालना है तो M12 के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट का रो और कॉलम वाले एलिमेंट को कवर करो, जो रिमेनिंग बचेगा उसे लिखो। 5, 3, 1, 4 बचेगा। 5, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 - 3, ये कितना आ जाएगा 17। अब 1 + 2 यानी रो और कॉलम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रो और कॉलम को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 3। 3 क्या है, ओड नंबर। तो जब भी ओड नंबर रहे तो क्या करना है, माइनस लगा देना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -17 आ जाएगा। तो क्या देखा, किसी भी एलिमेंट का निकालना हो, जैसे ये है M33, M33 का यदि निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा M33। कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। जिस भी रो में है पूरे रो को कवर करो और जिस भी कॉलम में है पूरे कॉलम को कवर करो। तो ये क्या बच जाएगा 2, 3 और ये बच जाएगा 5, 6। 2, 3, 5, 6 ये बच जाएगा 2, 3, 5, 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 - 15। ये आ जाएगा 12 - 15, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -3। तो क्या देखा, जब भी हमें माइनर फाइंड आउट करना हो तो माइनर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना हो उस रो को और कॉलम को कवर करो, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। और जिस भी रो या कॉलम में, जिस भी रो एंड कॉलम में है दोनों को ऐड करो। यदि ऐड करने के बाद ओड आ जाए तो क्या करना है, माइनस लगा देना है, सिंपल। नेक्स्ट जैसे गिवन है 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5, 1। अब इसमें निकालना है माइनर ऑफ, ये आ जाएगा 2, 2, M22। M22 निकालना है। ये क्या आ जाएगा, जिस भी रो में है इसको कवर करो और जिस भी कॉलम में है इसको कवर करो। तो क्या बच जाएगा 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 - 8
तो ये क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब देखना है कि माइनस या प्लस में जो है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। 2 + 2 4 है, तो इवन है तो अलग से माइनस नहीं लगाना है। यदि ओड नंबर रहता तो यदि इसमें माइनस आया भी तो अलग से माइनस लगाते, यदि ओड आता तब। ये अब इस कंडीशन में इवन है तो माइनस नहीं लगाना है। अब जैसे निकालना है, मान लो इसका M23 का निकालना है, ये आ जाएगा M23 का क्या हो जाएगा, रो और कॉलम को कवर करो तो 2145 क्या आ जाएगा, 2145 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। अब जैसे देखो 2 और 3 किस रो में है, सेकेंड रो में, और किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। तो ओड नंबर आ गया तो माइनस लगा देना है। क्या करना है, माइनस लगा देना है। ध्यान ये रहे कि जब भी माइनर निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, तो माइनर फाइंड आउट करते समय एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसे ध्यान में रखना है। यदि रो और कॉलम को ऐड करने के बाद यदि ओड आ जाए तो ओड आ जाए तो क्या करोगे, उसे माइनस साइन लगाओगे जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे माइनर का देखो, जैसे यदि सेकेंड ऑर्डर का रहे तो सेकेंड ऑर्डर का माइनर निकालोगे तो सेकेंड ऑर्डर का जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा उसमें ओनली 4 एलिमेंट रहेगा। तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालोगे वो डायगनली उसका जो अपोजिट डायगनल का एलिमेंट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर का आसानी से निकाल सकते हो। ये आ जाएगा जैसे 4 5 6 7 8 9 और 3 2 6। अब माइनर निकालना है इस एलिमेंट का, ये किस रो में है, थर्ड रो, ये आ जाएगा थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। इसका माइनर निकालोगे तो जिस भी रो में है और कॉलम में है इसको कवर कर लो, बच जाएगा 4 6 7 9, ये बच जाएगा 4 6 7 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 4 × 9 माइनस 7 × 6। अब ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 42, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 -6 आ जाएगा, -6। अब ये देखना है इसमें ये दोनों मिलके ओड है या इवन है। यदि ओड नंबर आएगा सम करने के बाद, रो और कॉलम को क्या करेंगे, सम करेंगे। रो और कॉलम को सम करने के बाद यदि ओड नंबर आएगा तो क्या करना है, माइनस लगाना है। तो 3 + 2 क्या आएगा 5, तो माइनस इसमें लगाना है अलग से। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। तो क्या देखा, माइनर निकालने के लिए सिंपल जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट का जो रो है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है कवर करो। जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है और उसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। फिर साइन के लिए ध्यान ये रखना है कि रो और कॉलम, एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है दोनों को ऐड करेंगे। यदि ऐड करने के बाद ओड नंबर आ जाए तो माइनस लगा देना है। क्लियर है, तो माइनर आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब जैसे देखो प्रीवियस क्लास में हमने क्या समझाया था कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंड करने का जो है अप्रोच हमने समझाया था। तो आज कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे कि प्रॉपर्टीज को हेल्प करके जैसे
आप डायरेक्ट किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन जो है लेंदी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। प्रॉपर्टीज की हेल्प से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज समझेंगे। पहला प्रॉपर्टीज को चेंज करो, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ, ये कर लो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ rows are changed into corresponding column, then value of determinant does not change. Value of a determinant does not change, यानी जो डिटर्मिनेंट का रोज है, तो रोज को यदि करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 3 1 2। अब इसको फर्स्ट रो है, इसको जो है इसको क्या करो, रो नहीं, सारे रो को कॉलम में चेंज कर दो। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कर दो। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में कर दो। ये थर्ड रो है और ये क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम में आ जाएगा। यानी जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही प्रॉपर्टीज है कि इफ ऑल एलिमेंट्स, ये आ जाएगा इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ rows are changed into corresponding column, then value of a determinant does not change. वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं कि चेंज होता है या नहीं होता है। 1 2 3 है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 1 2, 1 2 3 4 5 6 और 3 1 2, यही वैल्यू है। देखो एक बार 3 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 3 1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये आ जाएगा 1 5 6 1 2 आ जाएगा। और साइन कन्वेंशन में समझाया गया था कि प्लस से स्टार्ट करना है और साइन प्लस माइनस करते चलना है। फर्स्ट रो के लॉन्ग कर लो, -2, फिर कॉलम और रो, तो 4 6 3 2, 4 6 3 2 आ जाएगा, फिर +3, फिर +3 आ जाएगा। ये 4 5 3 1, 4 5 3 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 10 -6 -2 8 -18 +3 4 -15, क्या आ जाएगा 4 -15। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -2 -10, ये आ जाएगा +3 -11, ये आ जाएगा 4 +20 -33। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 -33, ये क्या आ जाएगा -9, क्या आ जाएगा -9। तो क्या देखा अभी, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, -9 आ गया। अब जो नेक्स्ट इसके कोरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, इसको जो है ना चेक करना है। 143 ये आ जाएगा 143 143। सेकेंड रो में क्या है
143 से पहले 251 251, ये आ जाएगा 251, और उसके बाद क्या है, ये आ जाएगा 362 362 362। अब इसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वैल्यू यदि सेम है तो क्या आना चाहिए, -9 आना चाहिए। तो निकाल के चेक करो फर्स्ट रो के, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा कितना, रो और कॉलम को कवर करो तो ये क्या आ जाएगा 5162 प्लस -4, ये कॉलम और रो 2132 2132, ये फिर आ जाएगा +3, ये आ जाएगा 2536 2536 2536 2536, ये आ जाएगा कितना 10 -6 10 -6, ये आ जाएगा -4, ये क्या आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 4 -3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 12 -15 12 -15, ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -4 इंटू 1 -4, ये आ जाएगा -9 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -9 आ गया। तो क्या देखा, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट को करस्पॉन्डिंग कॉलम में यदि चेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है सेम आता है। तो जैसे देखो इसमें -9 आया, प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया आप उसे भी चेक करो तो क्या था वैल्यू, -9 ही वैल्यू था, क्या था -9 ही। प्रीवियस भी जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आया था, -9 ही आया था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था कि रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट को यदि करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है उसमें किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया। जैसे सेकेंड ऑर्डर में भी चेक कर सकते हो 4639, और ये इक्वल है, अब जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लो, और जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में चेंज कर लो। अब ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 9 -3 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा 36 -18। अब देखो ये इक्वल है 36 -18, ये आ जाएगा 18, ये भी क्या आ जाएगा 18। तो क्या देख रहे हैं, दोनों सेम आ रहा है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इफ रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। क्लियर है, ये था फर्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझेंगे, प्रॉपर्टीज सेकेंड में समझेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट कोई गिवन है, जैसे 2 रो या 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि सेम हो तो जो वैल्यूज होगा डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख लो पहले प्रॉपर्टीज, इफ 2 rows और column of a determinant are same, then value of determinant is 0. Value of a determinant is 0. If 2 rows or column of a determinant are same, then value of a determinant is 0. यदि कोई भी 2 रो, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3
1 2 3 4 5 6 है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दो रोज डिटर्मिनेंट का क्या हो गया? सेम हो गया। या दूसरा इसको भी चेक कर सकते हो, 6 7 8, ये आ जाएगा 5 4, और ये आ जाएगा, इसको भी 6 कर लो, 6 5 4 7 1 2, इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है? फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम सेम है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। प्रॉपर्टीज क्या था? यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट का क्या हो? सेम हो, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करो, ये आ जाएगा 1। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1। इसको कवर करो रो को और कॉलम को, तो क्या बच जाएगा? 2 3 5 6, ये आ जाएगा -2, और ये रो और कॉलम 1 3 4 6, 1 3 4 6, ये आ जाएगा, फिर +3 रो और कॉलम 1 2 4 5, 1 2 4 5, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 -15 -2, ये आ जाएगा 6 -12, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 -8 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? -3, ये माइनस माइनस +12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -9 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ गया। देखो +12 -3 या -9, ये भी क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा। तो क्या देखा इसमें कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। यानी देखो, जब भी दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का सेम रहेगा, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या देख रहे हैं? सॉल्व करने के बाद भी 0 आ रहा है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। कॉलम वाले में भी देख लो, 0 आना चाहिए। एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अलोंग ही, ये आ जाएगा रो और कॉलम 1 5 2 4 आ जाएगा, -7, ये आ जाएगा कॉलम रो 5 5 4 4, 5 5 4 4 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा +6 आ जाएगा। रो कॉलम 5 1 4 2, 5 1 4 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, ये आ जाएगा 4 -10, ये आ जाएगा -7, 20 -20, ये आ जाएगा +6, 10 -4, क्या आ जाएगा? 10 -4। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा, तो -24, ये क्या आ जाएगा? 0, ये आ जाएगा +24, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0, यानी क्या आ गया? 0। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या देखा? यदि दो रो या दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का सेम हो, तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का क्या होगा? 0 आएगा। इसमें जैसे देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो सेम था, इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम था, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे देखिए प्रॉपर्टीज थर्ड प्रॉपर्टीज आ जाएगा, कोई भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि सारे वैल्यूज क्या रहे? 0 रहे, किसी भी डिटर्मिनेंट का सारे वैल्यू 0 रहे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ ऑल value if all rows or column of
ए डिटरमिनेंट is 0 if all element of any rows और column कर लो, if all element of rows or column of a determinant are 0, then value of a determinant is 0, is 0। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये आ जाएगा 2 3 4 0 0 1 2 3। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? ऑल एलिमेंट जो है सेकेंड रो का क्या है? 0। ऑल एलिमेंट जो है सेकेंड रो का क्या है? 0 है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यूज क्या आ जाएगा? इस डिटरमिनेंट का वैल्यूज आ जाएगा 0। सॉल्व करके भी चेक कर लो। ये आ जाएगा 2, रो और कॉलम को कवर करो, 0 0 2 3 प्लस के बाद माइनस, ये आ जाएगा कॉलम और रो को 0 0 1 3 0 0 1 3, फिर आ जाएगा +4 रो और कॉलम 0 0 1 2 0 0 1 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 0 -0 आ जाएगा, -3 0 -0 आ जाएगा, +4 0 -0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या देखा? प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखा कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? इसमें जो है सेकेंड रो का सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। सेकेंड रो का सारे एलिमेंट 0 है। तो हमने बोला था कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम का सारे एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 6 5 0 3 2 0 1 5 0, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 0। थर्ड कॉलम का सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो अब ये इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 0 5 0 प्लस माइनस, ये आ जाएगा सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 3 0 1 0 3 0 1 0 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 0, ये आ जाएगा फर्स्ट रो और ये रो और कॉलम को कवर करो 3 2 1 5 3 2 1 5, ये कितना आ जाएगा? 6 0 -0 -5 0 -0 प्लस, ये आ जाएगा सारे 0 आ जाएगा। ये 0 मल्टीप्लाई में है तो ये 15 -2 15 माइनस, इसको यदि सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 15 -2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0 × 6 × 0 -5 × 0 प्लस 0 × 13 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज में हमने क्या सीखा कि यदि डिटरमिनेंट का सारे किसी भी रो या कॉलम का सारे एलिमेंट 0 हो तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यूज है क्या होता है? 0 हो जाएगा। तो इसमें देखा क्या देखा गया कि इसमें जो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 0 है। तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट यदि 0 है तो डिटरमिनेंट का ही वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? माइनर को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आज के क्लास में 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा। पहला प्रॉपर्टीज था कि यदि रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। कोई भी 2 रो डिटरमिनेंट का यदि सेम रहे
तो रो या कॉलम, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यदि रो या कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम 0 हो, कंप्लीट 0 एलिमेंट हो उसमें, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने प्रॉपर्टीज समझा था, जिसको जब डिटर्मिनेंट का मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसके हेल्प से देखेंगे कि प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी हेल्प करेगा जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्या है, कॉन्सेप्ट है। जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इन सारे प्रॉपर्टीज को यूज भी करेंगे। जय हिंद। प्रीवियस क्लास में जो है देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी डिटर्मिनेंट का है उसको देखेंगे। जय हिंद।